जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 वाई आर कोर्ट्स नेसेसरी। डियर स्टूडेंट, टुडे I am going to explain about why are court necessary. विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि हमें कोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है। जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर्स सेम 1 के चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कोई भी इंस्टीट्यूशन को रन करना हो, चाहे कंट्री को रन करने के लिए देयर इज एसेंशियल 3 ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स की हमें सख्त ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, उस रूल्स को फॉलो कराएं, है ना। एक तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, जस्ट लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारी जो लेजिस्लेचर है वो रूल्स क्रिएट करता है। जैसे आपको हमने लोकसभा, राज्यसभा में विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं सभी मिलकर के रूल्स बनाते हैं। लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर मिलकर के रूल्स प्रिपेयर करते, एक्ट बनाते, कानून बनता है। तो पहला काम है कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर अनदर पार्ट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। इट मीन्स एड टू रन, उसे चलाने के लिए, उस शासन, है ना, रूल्स बना करके दे दिए, उसे चलाने के लिए, जो व्यवस्थाएं चलाने की, जो व्यवस्थापिका जिसको बोल सकते हैं, उसका एग्जीक्यूटिव बॉडी। थर्ड, जुडिशरी, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जुडिशरी टू प्रोवाइड जस्टिस। जुडिशरी किसके लिए होती है? प्रोवाइड जस्टिस। न्यायालय क्यों है? कि मान लो इफ एनी पर्सन ब्रेक द लॉ, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उस कानून का पालन कराने के लिए या उसका जजमेंट देने के लिए भी किसी की जरूरत होती है, और दैट इज वी कैन से जुडिशरी। अब हमारे यहाँ प्राचीन समय में अलग अलग समय में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। गाँवों में जैसे पंच होते थे, गाँवों में होते थे पंच होते थे। पंच कुछ बड़े बुजुर्ग लोग मिलकर के न्याय करते थे। राजाओं के समय में राजा लोग इसकी व्यवस्थाएं करते थे। राजा खुद होता था, अपने मंत्रिमंडल के निर्णय के साथ में राजा खुद न्याय करता था। सो विचार विमर्श करके, कुछ ऐसे पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके। मुगल कालीन समय में अंदर काजी होता था। स्वयं बादशाह जो होते थे, नवाब होते थे, निज़ाम होते थे, या अपनी जो भी एडवाइजरी कमेटी होती थी उनके साथ मिल करके न्याय। अंग्रेजों के समय में एक नई पद्धति आई जिसे हम कोर्ट्स बोलते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में उनकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन जगह जगह पर कोर्ट ओपन की गई। तो इस तरह समय के अनुसार सिस्टम भी बदलता गया। तो वाई आर कोर्ट्स नेसेसरी? तो बड़ा प्रश्न है, टू प्रोवाइड जस्टिस। इफ नोबडी, कोई भी क्या ना करे, नोबडी ब्रेक द लॉ, कोई कानून को न तोड़े। तो ये हमारी जो पद्धति है वो आज वापस से आपको रिवाइज कर रहा हूँ। फ्रॉम एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से चली आ रही है। आज हम लोग यहाँ एक आपकी स्टोरी दे रखी है, उस स्टोरी के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करेंगे, और वो है वॉशरमैन की। द स्टोरी ऑफ वॉशरमैन।
देयर इज डिस्क्राइब ए स्टोरी ऑफ वॉशरमैन। वंस देयर वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था, उसकी स्टोरी ध्यान से समझना। ही हैड ए ग्रैंड पैलेस, उसके पास बहुत बड़ा महल था। देयर वॉज अ रिवर नियर द पैलेस, पैलेस के पास में, उसके राजमहल के पास में एक नदी थी। ए वॉशरमैन ऑफ द विलेज वॉश्ड क्लॉथ इन द रिवर डेली, एक वॉशरमैन, कपड़े धोने वाला धोबी, हमेशा कपड़े धोया करता था उस नदी के तट पर, नदी पर। वन डे वॉशरमैन एंड हिज वाइफ वर वॉशिंग क्लॉथ टिल लेट, एक दिन वॉशरमैन और उसकी पत्नी दोनों कपड़े धो रहे थे टिल लेट्स, देरी तक दोनों कपड़े धो रहे थे। इट बिकेम डार्क ऑन रिटर्निंग, और जब वो वापस जा रहे थे तब थोड़ा अंधेरा हो गया था। सडनली ए फायर वॉज शॉट फ्रॉम द पैलेस साइड, अचानक से एक गोली चली, और वो भी पैलेस की साइड से। इट डायरेक्टली हिट द वॉशरमैन एंड ही डाइड, और ये जो गोली या तीर जो भी माने हम, वो वहाँ पर वॉशरमैन को लगी, और ये जो वॉशरमैन था वो क्या हो गया, डाइड एट द स्पॉट, उसी जगह पर उसकी डेथ हो गई, एट द सेम स्पॉट। सडनली फायर वॉज शॉट फ्रॉम पैलेस साइड, पैलेस की साइड से एक शूट गोली चली। इट डायरेक्टली हिट द वॉशरमैन एंड ही डाइड, और ये जो गोली वॉशरमैन को लगी और उसी समय वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट डे वॉशर वुमन वेंट टू पैलेस फॉर जस्टिस। अब जो इसकी तो डेथ हो गई, लेकिन इसकी पत्नी जो वाइफ थी उसकी वॉशरमैन की, वो दूसरे दिन न्याय के लिए पैलेस में गई। नेक्स्ट डे वॉशरमैन वेंट टू द पैलेस फॉर जस्टिस, न्याय के लिए दूसरे दिन वही वॉशर वुमन, वही महिला जिसकी पति की मृत्यु हुई थी, वो न्याय प्राप्त करने के लिए महल में गई। द किंग लिसन टू द वॉशर वुमन केयरफुली, राजा ने उसे बड़े ध्यान से उसकी बात को सुना। द किंग लिसन टू द वॉशर वुमन केयरफुली, केयरफुली बड़े सावधानी से उसकी बात को सुना। सी सेड, उसने कहा, द बुलेट कैम फ्रॉम द पैलेस साइड ओनली, है ना, और उसने बताया कि जो बुलेट आया था वो कैम फ्रॉम द पैलेस साइड, पैलेस की ओर से आया था। द किंग थॉट फॉर सम टाइम, राजा ने कुछ क्षण के लिए सोचा, सम टाइम, एंड आस्क्ड हर टू कम ऑन द नेक्स्ट डे, राजा ने उसे दूसरे दिन आने के लिए कहा। राजा ने उस महिला की पूरी बात सुनी। महिला ने उसे बताया कि जो बुलेट आया था वो पैलेस की साइड से आया था, और यह सुनकर कुछ देर के लिए राजा ने सोचा और उसे दूसरे दिन आने के लिए कहा। द किंग इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, राजा ने पूरे मामले का इन्वेस्टिगेट किया, पूरे खोजबीन की, पूरे मामले की खोजबीन की।
द क्वीन हैड ओनली यूज्ड द गन, और उस मामले में पता चला कि रानी ने गन का उपयोग किया था। शी वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, क्योंकि रानी हंटिंग शिकार करने की बहुत ही शौकीन थी। बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू किल द वॉशरमैन, लेकिन उसका मारने का, वॉशरमैन को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो देखो, जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो राजा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई कि उसकी खुद की रानी के द्वारा बुलेट चला था, लेकिन ये जो बुलेट चलाया था, शूट किया था, वो जो गन शूट की थी वो शिकार करने के लिए थी, न कि वॉशरमैन को मारने के लिए। स्थिति बड़ी पेचीदा थी। नेक्स्ट डे पीपल ऑफ द विलेज केम टू द कोर्ट। दूसरे दिन राजा के दरबार में गांव के लोग आए। द वॉशर वुमन ऑल्सो केम, वॉशर वुमन भी आई। शी प्लीड फॉर जस्टिस, और उसने प्लीडिंग की, अपने न्याय की मांग की। द किंग एश्योर्ड हर एंड सेड, राजा ने उसे एश्योर किया और कहा, आई विल गिव यू जस्टिस। अब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें जरूर न्याय दूंगा, आई विल गिव यू जस्टिस। एवरीबडी वॉज लिसनिंग केयरफुली, सभी लोग ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि मामला जो था वो पैलेस का था, किसी पैलेस के व्यक्ति के लिए द्वारा किया हुआ कृत्य था। इसलिए राजा का क्या वर्डिक्ट हो सकता है? व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ द किंग? तो देखो, राजा ने घोषणा की कि दिस इंसिडेंट अकर्ड, ये जो घटना घटी थी वह घटना अनजाने में हुई। ये घटना जो है वो अनजाने में हुई है, जानवर समझ करके इसे बुलेट रानी के द्वारा चलाया गया है, लेकिन इसकी जो भी भरपाई होगी वो रानी के द्वारा करनी पड़ेगी। और जो अपने राज्य का रूल्स कहता है उसके अकॉर्डिंग रानी को सजाएं मिलेगी। और ये सब जब जैसे ही राजा ने घोषणा की तो सभी चौकन्ने रह गए। तो इस तरीके से वॉशर वुमन को न्याय मिला, रानी को उसका हर्जाना भरना पड़ा। यद्यपि सजा बड़ी हो सकती थी, लेकिन अननोन में हुई घटना की वजह से रानी बच गई, अन्यथा उसे भी सूली पे चढ़ाना पड़ता। तो इस तरीके से आज के इस चैप्टर के अंदर हमने जो शुरुआत की, वाई आर कोर्ट्स नेसेसरी, कोर्ट्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो कभी ऐसी कोई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, लोगों को न्याय मिले, उनके अधिकार छीने नहीं, उसके लिए हमें कोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जय श्री स्वामीनारायण। डियर स्टूडेंट, राइट द स्टोरी इन योर नोट। ये जो स्टोरी है वो आप अपनी नोट में लिखेंगे, यही आपका होमवर्क है। जय श्री स्वामी।